हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एन अमेजिंग ट्रैवल आइटनरी फॉर योर कस्टमर। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिजनेस पे, ट्रैवल इंडस्ट्री पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखी है। आप ये वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना अपकमिंग वीडियोस के लिए और बेल आइकन को प्रेस करना। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। तो इसमें बात करते हैं हाउ टू क्रिएट एन अमेजिंग ट्रैवल आइटनरी। जैसे कि आपको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल हमारा जो टूर पैकेजेस है हमें क्रिएट करने होते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट सर्विसेज उनकी मार्केटिंग करनी होती है, लीड्स जनरेट करती है, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो अभी हम टूर पैकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें हम आइटनरी कैसे क्रिएट करेंगे। हम जब अपने टूर पैकेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो प्रॉपर एक आइटनरी होती है कि ट्रैवल आइटनरी, जो हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग हम उन्हें सेल करते हैं कि भाई आपको डे वन डे वाइज आइटनरी आपकी ये रहेगी, इस तरीके से आपका टूर प्लान रहेगा जिस भी डेस्टिनेशन में आप जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आपको अमेजिंग ट्रैवल आइटनरीज क्रिएट करनी होती है अपने कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो आपके तरफ। किस तरीके से आप ये सब चीजें कर सकते हैं, तो इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी डेस्टिनेशन की ट्रैवल आइटनरी क्रिएट करनी है तो उसकी डेस्टिनेशन नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको डेस्टिनेशन नॉलेज होगी, आपको पता होगा वहां पे प्लेसेस टू विजिट कौन कौन सी हैं, एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी होटल्स है, किस टाइप के होटल्स है, होम स्टे है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स है, कैंप साइट है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन कौन सी लोकेशन है, प्लेसेस है, अच्छी अच्छी लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कुछ रेडीमेड जो है आइटनरीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जैसे आता है कि नंबर ऑफ डेज। अब जब भी आप ट्रैवल आइटनरी क्रिएट कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो डेस्टिनेशन नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद कितने दिनों के लिए कस्टमर जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो उनके अकॉर्डिंग ही आप उन्हें सजेस्ट करेंगे, या उनसे पहले ही आपने कुछ आइटनरी जैसे बना रखी होंगी कि हाँ ये लोकेशन है, अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो ये आइटनरी आपके लिए बेस्ट है, 3 दिन के लिए जा रहे हैं ये आइटनरी, 4 दिन के लिए जा रहे हैं ये आइटनरी आपके लिए बेस्ट है, इससे ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये आइटनरी बेस्ट रहेगी। तो उसमें अगर उसको लगता है कि हाँ, सबसे पहले तो अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके आइटनरी बना रखी है, वो कन्विंस हो जाएगा। फिर भी कुछ कस्टमर होते नहीं, हमें लाइक फॉर एग्जांपल वाटरफॉल हमें नहीं जाना, हमें लाइक वो ये स्नो एक्टिविटीज करनी है, या हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है। वो डिपेंड करते हैं किस लोकेशन पे क्लाइंट को क्या चीजें पसंद है क्या नहीं पसंद। फिर बाद में उन चीजों पे भी डिस्कस करना पड़ता है कस्टमर को जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली चीजें रहती है। डेस्टिनेशन नॉलेज और नंबर ऑफ डेज का आपको पता होना चाहिए कस्टमर के अकॉर्डिंग, कि कितने दिनों के लिए कस्टमर उस लोकेशन पे जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अकॉर्डिंग आपको बनानी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इजी मेथड होता है, सबसे पहले आपको गूगल पे ही रिसर्च करनी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर गोवा के लिए जा रहा है तो आप गोवा की आइटनरी बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है गोवा टूर पैकेजेस। फॉर एग्जांपल 3 नाइट 4 डेज, 4 नाइट 5 डेज, 6 नाइट 7 डेज। इस तरीके से आप जो भी आइटनरी गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो आप यहाँ पे जाओ, डेस्टिनेशन की नॉलेज आपको है, यहाँ पे देखो कि बाकी कंपनीज किस किस तरीके से के पैकेजेस सेल कर रही है, पैकेजेस में क्या क्या वो डे वाइज आइटनरी प्रोवाइड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी 3 नाइट 4 डेज अराइवल इन गोवा, डे 2 डे 3 डे 4, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आइटनरी बना रखी है, क्या रेट इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसमें इंक्लूजन है क्या एक्सक्लूजन है। तो इस तरीके से आप सबसे इजी मेथड, आप गूगल पे सबसे पहले रिसर्च कर सकते हैं कि बाकी के जो एजेंसीज हैं उन्होंने किस किस तरीके की आइटनरी वहां पे प्रोवाइड की हुई है कस्टमर। क्योंकि एट द एंड आपके वही कंपटीटर होंगे कि कोई भी सर्च कर रहा है गोवा टूर पैकेज सबसे टॉप पे, आप देखो ये ओपन होके आ रही है जो पैकेजेस आइटनरीज आप कह सकते हैं, ये ओपन होके आ रही है। तो इन्हीं से आपको compete करना है। जो यूजर आएगा वो इन्हीं को पैकेजेस को देख रहा है, इन्हीं रेट्स को देख रहा है, डे वन आइटनरी डे वाइज आइटनरी वहां पे देख रहा है। तो आपको इनके अकॉर्डिंग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप रिसर्च करते हैं तो बहुत बेनिफिट रहता है आपको अपनी ट्रेवल आइटनरी क्रिएट करने के लिए।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। अगर आपको मनाली की आइटनरी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनाली में कौन कौन सी लोकेशन है। अब कोई 2 दिन के लिए जा रहा है तो वो देखो लोकल जो माल रोड है वो एक्सप्लोर करेगा, माल रोड एक्सप्लोर करेगा, वन विहार एक्सप्लोर करेगा, या वहां पे जो है माल रोड हो गया, वन विहार हो गया, तो ये बेसिकली वहां पे एक्सप्लोर करेगा। या इसके अदर दिन आपको हो गया कि मन्नू टेम्पल चला गया, ओल्ड मनाली चला गया, या लोकल साइट सीन हो गया मनाली का, हडिम्बा देवी टेम्पल चले गए। और डे 2 में अगर डे 2 दिन के लिए है तो उसके बाद वो सोलांग वैली जा सकता है, सीसू विलेज जा सकता है। अगर इससे ज्यादा है तो उसके बाद वो जोगनी वाटरफॉल जा सकता है। जोगनी वाटरफॉल आप ये देख सकते हैं, जोगनी वाटरफॉल जा सकता है। इससे ज्यादा है तो नग्गर कैसल जा सकता है। उससे ज्यादा है तो वो इसके अदर दिन जो वहां पे है कसोल, मणिकरण गुरुद्वारा, वो एक्सप्लोर कर सकता है। तो डे 2 से लेके डे 5 तक हमने पूरा कंप्लीट इसमें डिस्कस किया कि अगर आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कौन कौन सी लोकेशन है, वहां पे डेस्टिनेशन की नॉलेज, और नंबर ऑफ डेज कितने दिनों के लिए जा रहा है, और इसके बाद क्लाइंट का बजट कितना है। उसके अकॉर्डिंग आप उसे होटल सजेस्ट करोगे जो आइटनरी में ऐड होंगे उसके, कि हाँ भाई आपकी जो भी आइटनरी रहेगी उसमें आपको ये होटल मिलेगा, ये आपको एमएपी प्लान है तो आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा, सीपी प्लान है तो सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी आपको, ऑल्टो हायर करनी है, डिजायर करनी है, इनोवा करनी है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि उनका क्लाइंट का बजट कितना, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उनकी आइटनरी में मॉडिफाई करोगे। जो आपने रेडीमेड कुछ आइटनरी बना रखी है तो उसमें मॉडिफाई करोगे। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन नॉलेज, नंबर ऑफ डेज, क्लाइंट बजट, और उससे भी पहले आप थोड़ा सा कुछ आइटनरी जैसे गोवा की बनानी है 3 नाइट की, तो आप सबसे पहले गूगल पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि बाकी जो एजेंसीज है उन्होंने किस तरीके से बना रखे, तो सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आइटनरीज क्रिएट करना। तो उसमें आप अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बना रखी है अराइवल एट गोवा, नॉर्थ गोवा साइट सीन, डे 3 साउथ गोवा साइट सीन, तो इस तरीके से इन्होंने फॉर एग्जांपल बना रखी है। अब आप मैप निकाल लो गोवा का मैप। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले बीच, सारे बीचेस ही हैं ऑलमोस्ट, तो ये आपका हो जाता है नॉर्थ गोवा हो जाता है, ये आपका साउथ गोवा हो जाता है, साउथ गोवा के बीचेस है। तो अभी यहाँ पे देखो पंजिम, गोवा की कैपिटल पंजिम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप वो कितने दिनों के लिए जा रहा है, कितने दिनों के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पैकेजेस में रहता है आपका देखेंगे कि बागा बीच इंक्लूड करते हैं, कैलेंगेट बीच, कैंडोलिम बीच, ये बिल्कुल सीरीज में ही है ये तीनों बीच, तो ये इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद देखो और भी वेगेटोर बीच है, आरंबल बीच है, मैंड्रिम बीच है, तो यहाँ तक जाने में तो और भी ज्यादा दिन चाहिए। सिंक्वेरियम बीच है, मिरामार बीच है, डोनापोला बीच है, तो ये पंजिम में ही आ जाते हैं। यहाँ पे फिर आपको अगर कसिनो में जाना है तो आपको यहाँ पे कसिनो मिलेंगे। चर्च वगैरह विजिट करना है तो वो आपको पंजिम में ही मिलेंगे। इसके बाद आपको जाना है कि साउथ गोवा भी एक्सप्लोर करना, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कितने सारे बीचेस यहाँ पे है। तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका फिर कितने दिनों के लिए आप आइटनरी बना रहे हैं। जैसे इन्होंने हम देख रहे थे 3 दिन के लिए आइटनरी थी, 3 नाइट 4 डेज के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लान करते हैं। अगर आपको ज्यादा दिनों के लिए कस्टमर को बताना है कि देखो बहुत सारे लोग, मैं भी जब गोवा गया था तो बहुत सारा जो क्राउड है, बहुत सारा बागा बीच, कैलेंगेट बीच, कैंडोली बीच, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है और कस्टमर को सबसे पहले यही भेजते। पर हमने एक्सप्लोर किया था वेगेटोर बीच, हमने एक्सप्लोर किया था आरंबल बीच, हमने एक्सप्लोर किया था, जो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा वहां पे। साउथ गोवा में बहुत कम लोग विजिट करते हैं, यहाँ पे आपको जो पीसफुल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, बीच वगैरह पे भी कम लोग मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि कस्टमर को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइटनरी क्रिएट करनी है। मैप से स्टडी करो, वहां पे जाओ, जाने के बाद आपको और अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से डेस्टिनेशन, कौन कौन सी लोकेशन है, क्या आप आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपको टूर प्लान आपका कंप्लीट करना है कि डे 1 में आपका जो है आपका अराइवल होगा, उसके बाद आपका पूरा आप कैब से जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, जिस तरीके से आपको जाना है। फिर होटल में चेक इन होगा, साइट सीन होगी, डे 2, डे 3, डे 4 जैसे भी होता कंप्लीट टूर प्लान आपको करके देंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज वहां पे करोगे। तो पूरा कंप्लीट ये आपका प्लान होना चाहिए। उसके बाद इंक्लूजन क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो उस पैकेज में, एक्सक्लूजन क्या क्या इंक्लूड नहीं है,
पेमेंट पॉलिसी क्या है कि क्लाइंट को पेमेंट कब देनी है, टोकन अमाउंट देना, एडवांस कितना देना है, बाद में कितना देना है, कब देना है। रिफंड पॉलिसी क्या होती है कि कस्टमर अगर कैंसिल करता है तो कब कैंसिल करता है, कितनी रिफंड पॉलिसी होती है, कैंसिलेशन पॉलिसी। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें अपनी आइटनरी में जो हमारा पैकेज है उसमें इंक्लूड करनी होती है, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि कस्टमर को कहीं भी ये नहीं है कि देखो अगर आपने 10 फाइल 15 फाइल कन्वर्ट किए, एक फाइल ऐसी आ गई कि उसमें रिफंड करना पड़ गया। अभी जैसे कोविड का टाइम था, अभी पता ही नहीं था क्या होना है, कैसे क्या, कौन जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगी चीजें। तो लोगों ने सबने अपने 20 पैकेज बुक कर रखे, 30 पैकेज बुक कर रखे, सबने अपने रिफंड किए थे उनके, किसी ने रिफंड किए थे। या कुछ आप ऐसी पॉलिसी भी निकाल सकते हो कि भाई हम रिफंड नहीं कर सकते आपके, पर आने वाले टाइम में अगर आपको अभी इमरजेंसी है तो आने वाले टाइम में आपकी डेट चेंज कर सकते हैं जब चीजें ठीक होएंगी, या इस तरीके से चीजें ठीक होएंगी, या आप जब फ्री होएंगे, या जो अभी आपके पास अभी इमरजेंसी आई हुई है उससे आप ठीक हो जाओगे, तो आने वाले टाइम में हम आपकी डेट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कि कस्टमर आपका ही रहेगा, आने वाले टाइम में एटलीस्ट आपको लॉस तो नहीं हो रहा और जो प्रॉफिट होना था वो आपकी कंपनी में ही रहेगा। तो इस तरीके से भी आप कुछ चीजें ऊपर ये केसेस आपको माइंड में रखने होंगे कि देखो रिफंड भी करना पड़ता है इसमें, जब आप ट्रैवल एजेंसी कर रहे हैं, कैंसिल भी कस्टमर करते हैं, तो वो उन चीजों से आपको पहले ही माइंड में होना चाहिए और कस्टमर को पहले ही बता दे आप अपनी आइटनरी में लिख के कि भाई किस तरीके से पूरे प्रोसेस रहता है। तो वो होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। जैसे ये है मनाली सिसु कसोल, ये देखो पैकेज है, यहाँ पे देखो सारी चीजें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, हमने मनाली के बारे में कंप्लीट बता दी कि मनाली क्या है, हाइलाइट्स ऑफ मनाली क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। आइटनरी में अब हो गया कि यहाँ पे डे 0 डिपार्चर फॉर मनाली, यहाँ पे इस तरीके से हम, ये वीकेंड ग्रुप है तो उसी तरीके से होगा कि हम सभी इकट्ठे होंगे, कैप्टन से मिलोगे, उसके बाद ओवरनाइट जर्नी होगी, रास्ते में हम डिनर करेंगे, डे 1 में अराइवल एट मनाली, लोकल साइट सीन करेंगे, हम मनाली पहुंच के मॉर्निंग चेक इन करेंगे होटल में, उसके बाद रिलैक्स होके उसके बाद हडिम्बा देवी टेम्पल, वन विहार, क्लब हाउस, माल रोड करेंगे, डिनर करेंगे, रात को सो जाएंगे। डे 2 में सोलांग वैली, अटल टनल, सिसु विलेज हम करेंगे, उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, होटल से चलेंगे हम सोलांग वैली के लिए, एक्टिविटी करेंगे वहां पे, स्कीइंग, जोरबिंग, ये वो एक्सपीरियंस एडवेंचर एक्टिविटी। उसके बाद अटल टनल जाएंगे, अटल टनल से होते हुए सिसु विलेज जाएंगे, उसी के बाद वापस आ जाएंगे, इवनिंग में होटल में खाना खाएंगे, सो जाएंगे, कसोल मणिकरण। उसके बाद उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, होटल से चेकआउट करेंगे, कसोल मणिकरण साइट सीन करेंगे, मणिकरण गुरुद्वारा जाएंगे, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, उसके बाद अपना मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और से गुड बाय टू द फेलो ट्रेवलर्स विल लोड्स ऑफ मेमोरीज एंड एंडलेस पिक्चर्स। तो ये बेसिकली देखो 2 नाइट स्टे का वहां पे है, 2 नाइट 3 डे के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो नग्गर नहीं किया, अगर किसी को नग्गर करना है या किसी को जोगदी वाटरफॉल जाना है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना ऐड कर सकता है यहाँ पे कि कितने दिनों का। अब डे 3 में आप उसको नग्गर करवा दो, डे 4 में आपको उसको जोगनी वाटरफॉल या जो आसपास के और ऑफ बीट लोकेशन है वो वहां पे करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर को कितने दिनों के लिए जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आइटनरी बना सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। इंक्लूजन में देखो आपका दिल्ली से दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टे हो गया, होटल में 2 नाइट प्रॉपरली मेंशन है कि 2 ब्रेकफास्ट और 2 डिनर ही इंक्लूड होंगे। अब कोई बोलता है कि लंच आपको ऑन द वे जहां पे भी ढाबे पे रुकेंगे वहां करना होगा। साइट सीन एज पर आइटनरी, जो आइटनरी में लिखा हुआ है वो साइट सीन हम करवाएंगे। कि बहुत सारी लोकेशन हो जाती कि मुझे ये भी करना वो भी करना, तो वो नहीं होगा ना ऐसे। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर इंक्लूजन होना चाहिए। असिस्टेंट ऑफ ड्यूरिंग द ट्रिप, तो ये चीजें होगी। एक्सक्लूजन 5% जीएसटी, एक्स्ट्रा ड्रिंक, फूड, टी, स्नैक्स, एनी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टिकट फॉर एनी साइट सीन और एक्स्ट्रा एक्टिविटी। अब कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है होटल के आउटसाइड, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर राफ्टिंग कर रहा है, पैराग्लाइडिंग कर रहा है, तो उनके ऑन द स्पॉट ही वहां पे चार्जेस पे करने हैं अगर किसी को करनी है तो। ट्रैवल इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट, एनीथिंग विच इज नॉट मेंशन, cost escalation due to any unforeseen reason like weather, road condition, landslide। तो ये चीजें रखनी चाहिए कि वेदर कंडीशन की खराब की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती तो उनके लिए फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो ये चीजें आप मेंशन करनी है।
थिंग्स टू पैक ये आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या आपको वाटर बोतल लेनी है, बैग, आउटडोर शूज, कोल्ड क्रीम, डॉक्यूमेंट, सैनिटाइजर, कैमरा। तो ये ले सकते हैं कि भाई कितना वहां पे उस टाइम जब ट्रेवल करें कितनी ठंड है, क्या क्या आपको पैक करना है। अगर आपके फिक्स डिपार्चर है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कब कब जाएगा। कॉस्ट भी लिख सकते हैं, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, क्वाड शेयरिंग, ट्रिप इमेजेस मेंशन कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स मेंशन कर सकते हैं, रिलेटेड ट्रिप्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली देखो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखो रिफंड पॉलिसी में भी आप देखेंगे कि आपको जब आप मेल करेंगे तो वहां पे रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये तो चलो वेबसाइट का पार्ट हो। तो इसमें बेसिकली क्या है, आइटनरी हो गई, इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, स्पेशल नोट हो गया, थिंग्स टू पैक होगी, डेट्स, ट्रिप इमेजेस, कॉस्ट पर क्लिक, टेस्टिमोनियल। और इसके अदर दिन आपको क्या करना है कि जो पेमेंट पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी, जब आप कस्टमर को मेल करें तो वहां पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में कि इस तरीके से आप आइटनरी बना सकते हैं। अब मैं जैसे आपको एक डेस्टिनेशन की आपने आइटनरी बना ली, 2 नाइट पैकेज, 3 नाइट पैकेज, 4 नाइट पैकेज, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी वेबसाइट पे उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे जैसे लक्षद्वीप पैकेजेस हैं, आप अपनी वेबसाइट पे सारे जैसे हनीमून पैकेजेस, फैमिली पैकेजेस, स्कूल कॉलेजेस, कॉर्पोरेट पैकेजेस, इस तरीके से भी उनको कैटेगराइज्ड कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे लक्षद्वीप पैकेज बना दे तो लक्षद्वीप के जितने पैकेजेस है, जितनी आइटनरीज आपने बना रखी है डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के अकॉर्डिंग, तो वो वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक लोकेशन है, आप हिमाचल की आप हिमाचल की जैसे आइटनरीज बना रहे हैं। हिमाचल में बहुत सारे लोकेशन है। 3 नाइट अगर फॉर एग्जांपल शिमला जाना है, 3 नाइट ही मनाली जाना है, 3 नाइट ही किसी को डलहौजी जाना है। इस तरीके से भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग आप आइटनरीज बना रहे हैं। डे वाइज कितनी नाइट के लिए जा रहा है तो वो बना रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब जैसे लक्षद्वीप आपने सारी आइटनरी बना रही है, अब कोई भी जा रहा है आप को, जैसे यहाँ पे जा रहा है लक्षद्वीप के पैकेजेस, बाली, थाईलैंड, मलेशिया, तो यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे देखो आपको इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब कोई यहाँ पे जा रहा है, क्लिक कर रहा है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी कि समुद्रम पैकेज, ये लक्षद्वीप का जैसे पैकेज है, डे 1 क्या होगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 क्या क्या होगा। देखो इंक्लूजन क्या क्या होगा कि आपको शिप टिकट्स होगी, सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूजन में स्कूबा डाइविंग, एयर फेयर, ट्रैवल इंश्योरेंस, पेमेंट पॉलिसी एंड टर्म्स, 100% रिफंड। तो देख सकते हैं इस तरीके से पूरा, ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशन एंड अदर अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल फॉल्ट्स। ठीक है, बुकिंग विद इन 2-3 मंथ्स रिक्वायर ए 25% पेमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट। बुकिंग एक्सीडिंग 4 मंथ्स, तो यहाँ पे आपका 10% अमाउंट, आपका 10% पेमेंट अपफ्रंट आपको ये करना होगा। फुल सेटलमेंट मस्ट अगर 14 days बिफोर द अराइवल डेट। फेलियर टू मेक टाइमली पेमेंट्स में रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ बुकिंग अनलेस अल्टरनेटिव एग्रीमेंट्स आर एग्रीड अपॉन विद द होटल। क्योंकि देखो होटल में आपने कि कोई भी पैकेज बुक करते हैं, होटल के साथ आपने टाई अप किया हुआ है तो होटल को आपको पेमेंट करनी है। अब होटल ने उन डेट्स पे अपना सोल्ड आउट, फॉर एग्जांपल उन डेट्स पे उन्होंने कह दिया कि और बुकिंग्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो करना होता है ना, अपना अपडेट करना होता है, सिस्टम अपडेट करना होता है, ओटी से हटानी होती है कि भाई हमारे इस डेट पे बुकिंग आ चुकी है। अब क्लाइंट बोलता है कि हम बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, तो अब होटल वालों को तो आपने पेमेंट कर दी, अब वहां से वो कितनी रिलीज करेंगे, कितनी आपको रिफंड करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी होगी कि पेमेंट एंड जो रिफंड पॉलिसी है कितनी आपको रखनी है, तो ये क्लाइंट को पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो रिलेटेड पैकेजेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि जब आपने ट्रैवल आइटनरी क्रिएट कर ली तो आपको मार्केटिंग भी करनी है, उनकी मार्केटिंग करनी है। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि स्टार्ट आपको कहां से करना, अपनी वेबसाइट पे ही। कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा, वहां पे आइटनरीज चेक करेगा, वहीं से आपको इंक्वायरी
सबमिट करेगा या आपको कॉल करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले जो भी आइटनरीज आप अपनी वेबसाइट पे बनाओ, उनके बाद आप अपना जो भी है पीडीएफ फाइल में या एज ए डॉक फाइल में आप अपने पास रखो। कस्टमर को शेयर करनी है, मेल से शेयर करनी है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करनी है, तो वो वहां पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करनी है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं कि अगर आपको लाइक कुछ फ्लायर्स बना के शेयर करने हैं, जैसे गोवा टूर पैकेजेस में बात करूं, तो इस तरीके से भी अट्रैक्ट करने के लिए 3 नाइट गोवा टूर पैकेजेस, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, तो इस तरीके से आप इस तरीके से फ्लायर भी बना सकते हैं कि 14,500 रुपए पर कपल में आपको इंक्लूड्स होटल, रिजोर्ट प्लस मील। तो इस तरीके से आप मार्केटिंग करने के लिए इस तरीके से भी छोटी छोटी जो फ्लायर है, आप अपने अट्रैक्टिव फ्लायर्स बना के उनकी भी मार्केटिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि गोवा टूर पैकेजेस कितने से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इस वीडियो के बारे में, हाउ टू क्रिएट एन अमेजिंग ट्रैवल आइटनरी, जिसमें हमने डिस्कस किया पूरा कंप्लीट किस तरीके से आपको क्रिएट करनी है आइटनरी और उनकी मार्केटिंग करनी है। तो हमने गोवा के बारे में, इसके बाद प्लेसेस टू विजिट मनाली, इसका मैप के बारे में डिस्कस किया, पूरी आइटनरी मैंने आपको ये दिखाई। उसके बाद ये समुद्रम पैकेज हमने लक्षद्वीप का देखा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है, ट्रेनिंग बुक करनी है, वो आप बुक कर सकते हैं। आप बुक कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए तो भी वो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रैवल बिजनेस के लिए। तो ये था इस वीडियो के लिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।